Hello students. So let's start the MCQ practice for chapter 9. First question students, यहाँ पे read करो. An object is placed at a distance of 25 centimeter from on the axis of a concave mirror and it is having a focal length of 20. Find the lateral magnification of the image. So अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा. आपको एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ 20 है. ऑब्जेक्ट को हमने 25 के सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है और हमें पूछा है मैग्निफिकेशन कितना होगा. नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस देखो कुछ आप अगर यहाँ पे बिना सॉल्व किए कुछ रफ आइडिया लेते हो तो देखो क्या करेंगे. अगर फोकस हमारा 20 पे है तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस बात है 20 का डबल यानी कि 40 सेंटीमीटर पे होगा. तो इमेज ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है. ठीक है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. तो इमेज कहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए. इमेज शुड बी बियॉन्ड सी एंड एनलार्ज्ड होना चाहिए था. So our magnification should be negative and more than 1. ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज होना चाहिए. तो ऑब्वियस बात है कि A एंड B ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे, ये बाकी के दोनों में से आएंगे. अगर इसमें एक वैल्यू आपको स्मॉलर देन 1 और दूसरा ग्रेटर देन 1 दिया होता तो आप बिना कैलकुलेशन किए करेक्ट आंसर को टिक कर सकते थे. नाउ हियर इन दिस केस आप इसे सॉल्व करेंगे फॉर मैग्निफिकेशन. देखो नॉर्मल वे तो ये है कि पहले यू वी ये सब यू और एफ ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ आप लिखोगे फॉर अ कॉनकेव मिरर. ठीक है, यू तो हमेशा नेगेटिव रहता है. एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी फाइंड कर लेंगे. ठीक है, बाय दिस मिरर फॉर्मूला. एंड उसके बाद मैग्निफिकेशन के लिए m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू फॉर्मूला है. तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट मैग्निफिकेशन. तो यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को अगर प्रॉपर साइन के साथ पुटअप करें u माइनस 25 and f minus 20 and solving this v हमें क्या मिल रहा है minus 100 centimeter. Now put this value in the formula for magnification and you will get your final answer. ठीक है, now magnification हमारा आ रहा है -4. अब स्टूडेंट्स हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी यहाँ पे देख लेते हैं. देखो समटाइम्स इफ़ यू रिमेंबर दिस शॉर्टकट फार्मूलाज तो आपके लिए सम इजी हो जाएगा, टाइम काफ़ी बचता है. देखो मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू है, यू आर नॉट गिवन वी. आई कैन राइट दिस फ्रॉम हेयर मिरर फॉर्मूला. मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन वी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू. या फिर एलसीएम निकाले तो u माइनस एफ अपॉन यू एफ. This is 1 upon v. So here v क्या मिल रहा है, v is equal to uf upon u minus f. अब मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू है. चलो ये u यहाँ पे नीचे लेके जाओ तो u अपॉन v यानी क्या मिलेगा f अपॉन u माइनस f. अगर माइनस साइन चाहिए तो दोनों बाजू साइन चेंज करना पड़ेगा. you will write it माइनस v अपॉन u. दिस इज इक्वल टू f अपॉन, अच्छा यहाँ माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डिनोमिनेटर में जस्ट साइंस चेंज कर देता हूँ एंड आई एम गेटिंग दिस एज f अपॉन f माइनस यू. तो हमारे लिए फाइनल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू. अगर आप इसे याद रखते हो, ठीक है, तो फॉर कॉनकेव मिरर आप डायरेक्टली वैल्यूज f और u इन दोनों को इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करके आप लोग -4 कैलकुलेट कर सकोगे. ठीक है, तो थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा. लेट्स सी द सेकंड सम स्टूडेंट्स. अ फिश इन द लेक is at 6.3 meter distance from the edge of the lake. If it is just able to see the tree on the edge of the lake, its depth in the lake is dash meters and the refractive index of the water is 1.33. Okay, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपको जस्ट इसका डायग्राम प्रॉपर वे से पहले ड्रॉ करना आना चाहिए. ये एक लेक है, ठीक है, और यहाँ पे एज जो किनारी है हमारे वहाँ पे ट्री प्रेजेंट है एंड द फिश इज जस्ट एबल टू सी दैट.
अच्छा, वो जस्ट देख सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमारा जो एंगल है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ट्री है, ट्री से जो भी रेज आ रहे हैं या यहाँ से बेस से जो भी रेज आ रहे हैं, फिश जो देख सकते हैं बराबर, यहाँ पे बेंड होके, अगर ये एंगल एक लिमिट से ज़्यादा चेंज हो जाए तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट जो है वो वापस सेम मीडियम में बेंड होती है। यहाँ पे जस्ट फिश इसे देख सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो आप ऐसा समझो कि क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। बियॉन्ड दैट, वैसे क्रिटिकल एंगल से थोड़ा लिटिल बिट स्मॉलर एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, बियॉन्ड दैट हमें आगे का पार्ट नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट जो है वो बाहर के मीडियम में नहीं जाएगी। ठीक है, सो हियर ये हमारा क्रिटिकल एंगल समझो, यहाँ पे जो ट्री जो बना रहा है, ठीक है, फिश के लाइन ऑफ साइट के साथ। नाउ दिस हाइट, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ये हाइट देखते हैं, दिस इज द डेप्थ ऑफ द लेक जो आपको फाइंड करना है। बी सी, सपोज बी और सी के बीच का डिस्टेंस में स्मॉल डी लिखता हूँ। अच्छा, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये भी क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है ना, दिस टू विल बी द क्रिटिकल सेम ऑल्टरनेट एंगल, सो वैल्यू सेम रहेगा। नाउ जो डेटा हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.33 दिया है, डिस्टेंस जो है वो 6.3 मीटर्स का दिया है, आपको हाइट फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अच्छा, मोर ओवर हम लोग इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ट्रिगो का यूज करें तो साइन सी क्या मिलता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। so this BC upon AC that gives us sin C, right? तो sin C is equal to, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे हमने अप्लाई किया है उसका फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू BC अपॉन AC। नाउ यहाँ पे BC यानी हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया हुआ है, AC ये हाइपोटेन्यूज है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको ये वैल्यू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा। सो वी हैव सब्सटीट्यूटेड दैट। आपको फाइंड करना है एच, डेप्थ ऑफ द लेक, तो एच को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे एंड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एंड देन एच को हम सब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी स्क्वायर अदर साइड लेके जाएंगे, कॉमन निकालते हैं। नाउ वी आर गेटिंग दिस, एच इज इक्वल टू d इंटू रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। हमें ये बाजू सारा डेटा, राइट हैंड साइड का सारा डेटा एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करो एंड देन कैलकुलेट कर दो। तो हमारे लिए h जो आ रहा है अप टू 2 डेसिमल प्लेस इट इज 5.52, ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। लेट्स सी द थर्ड सम स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे क्या बोला है, फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स इमेज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ व्हाट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज एफ। आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको बताया गया कि इट इज इक्वल टू एफ, ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द डिस्टेंस, यानी कि u क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा। क्वेश्चन में एक्चुअली आपको हाइट का रिलेशन दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली डबल है, ट्वाइस है कंपेयर टू इमेज। अगर h डैश इमेज हाइट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट उसका डबल होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट एनलार्ज्ड है, इमेज स्मॉलर है। कॉन्वेक्स लेंस में स्मॉलर इमेज कहाँ फॉर्म होती है और कब फॉर्म होती है, अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हो, ठीक है, इफ इट इज समवेयर बियॉन्ड 2f, 2f के कहीं पे बाहर है, तो आपकी इमेज f एंड 2f के बीच में ऑन द अदर साइड फॉर्म होती है विच इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो
तो आपको यहाँ पे u फाइंड करना है, ठीक है। दिस विल बी, दिस डिस्टेंस इज v, ऑफ कोर्स v यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगा, एफ भी इसका पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, जबकि u शुड बी नेगेटिव। सो हियर मैग्निफिकेशन इट इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अच्छा, यहां से आपको पता चलेगा h डैश अपॉन h क्या होता है, 1/2। ऑल्सो मैग्निफिकेशन फॉर अ लेंस v/u होता है। नाउ अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो जैसा मैंने अभी समझाया, द इमेज शुड बी बिटवीन f एंड 2f, इट शुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो अगर मैं u नेगेटिव लिखता हूँ, चलो -x लिखा, आपका v क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं इसे 1/2 करूँगा, ठीक है, h डैश अपॉन h इट इज इक्वल टू 1/2, तो u आपने कितना लिया है, x के जितना, ठीक है। सो v विल बी इक्वल टू x/2। याद रखना ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि v आपका पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ लेट्स अप्लाई द लेंस फॉर्मूला। सो 1/v माइनस 1/u दैट इज 1/f। हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं प्रॉपर साइन के साथ सभी वैल्यूज़ को, v की जगह x/2 एंड u की जगह पे -x पुटअप करो, एंड नाउ सॉल्व फॉर f, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ यहाँ पे आएगा 3f। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ लेट अस सी द फोर्थ वन। A liquid of refractive index n is filled in a tank. A plane mirror is kept at the bottom of the tank. Suppose करो इस तरह से एक plane mirror put up किया है. A point like object P is kept at a height h from the mirror on the liquid surface. तो यहाँ पे कहीं पे ऊपर हमने एक point object put up किया है at point P. Let us say like this way, ठीक है। एंड ये हाइट हमारा h है, तो इमेज जो फॉर्म होगा इसका, बाय नॉर्मल केस में क्या होता है, प्लेन मिरर की वजह से जो भी इमेज फॉर्म करता है वो सेम डिस्टेंस पे करता है। यस, बिकॉज ऑफ लिक्विड इट विल चेंज। तो हमें बस वही पूछा गया है कि एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप। अगर ऊपर से ये ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है लिक्विड में, तो how much distance will the observer note between the P and its image? Now here you see, normal cases में हमारा जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो सेम रहता है 2h के जितना, लेकिन जब ऑब्जर्वर वाटर या किसी मीडियम में से थ्रू मीडियम के थ्रू ऑब्जर्व करता है, तो जो भी इमेज होगी वो थोड़ी रेज्ड दिखेगी। और कितना रेज्ड दिखता है, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये स्टूडेंट्स तब लोग याद रख लेना, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। यानी अगर किसी भी लिक्विड मीडियम में, किसी भी ये मीडियम के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समवेयर हियर इज द ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा सा वो ऑब्जेक्ट रेज दिखता है, यहाँ पे इमेज आपको दिखता है। ये सरफेस से आपका जो हाइट होता है वो ऑब्जेक्ट हाइट है, और ये हाइट आपका इमेज हाइट समझो। तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्यूअर मीडियम। इस केस में व्यूअर यानी ऑब्जर्वर बाहर की तरफ है इन एयर, एंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव मीडियम, ऑब्जेक्ट मीडियम यानी ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दिस केस व्यूअर एयर मीडियम में है यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा, जबकि ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा, ठीक है, जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। सो यहाँ पे इमेज hi, अच्छा देखो स्टूडेंट्स, p तो फिक्स है, हमें p से ही डिस्टेंस मेजर करने को बोला है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हमारी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हाइट है उसे 2h ले रहा हूँ। ये हम लोग P पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से ये डिस्टेंस आपका हमेशा फिक्स रहने वाला है, दिस इज इक्वल टू x। सो लेट मी से कि मेरा जो इमेज यहाँ पे हाइट बना रहा है, टोटल हाइट ये 2h के जितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट 2h के जितना है, तो इमेज हाइट अपॉन 2h दैट इज इक्वल टू 1/n। फाइनली
आपका इमेज यहाँ पे मिलेगा 2h/n। तो ये आपका फाइनल इमेज होगा 2h/n हाइट पे, ठीक है। P और इमेज के बीच, इमेज थोड़ा सा इसका रेज्ड हो चुका है, तो P और इमेज के बीच का आपका डिस्टेंस 2h/n के जितना आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, in the fifth sum, depth of the well is 5.5 meters and refractive index of water is 1.33। सो आपको एक वेल दिया हुआ है, ठीक है। इस वेल का डेप्थ जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 5.5 मीटर्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.33 दिया है। अगर आप ऊपर से व्यू करोगे, ठीक है, व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, तो हाउ मच हाइट वुड द बॉटम ऑफ द वेल अपीयर टू बी शिफ्टेड अप। सी वी ऑल नो कि अगर वाटर के थ्रू अगर आप देखोगे तो हमें थोड़ा सा हमारा ये जो मीडियम है वो रेज्ड दिखता है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि कितना रेज्ड दिखेगा आपको, ठीक है, हाइट, ये डिफरेंस आपको फाइंड करना है, हाउ मच द मीडियम इज रेज्ड। एक्चुअली दिस विल बी इक्वल टू HO माइनस HI, करेक्ट। ये आपका रेज्ड पार्ट जो है वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे गिवन पार्ट है ऑब्जेक्ट का हाइट दैट इज 5.5 मीटर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम ये 1.33 आपको दिया हुआ है, व्यूअर एयर में है सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। यूज दिस फॉर्मूला, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द व्यूअर मीडियम अपॉन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। इसको 1 लेंगे बिकॉज द व्यूअर इज इन एयर, ठीक है, ऊपर की तरफ से दिख रहा है। सो नाउ सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड फाइनली हमें जो HI मिल रहा है दैट इज 4.135 मीटर्स। अब आपको पूछा था कितना रेज्ड हुआ है, यहाँ पे आपको इमेज हाइट मिल गया, तो ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट का डिफरेंस फाइंड करो एंड यू विल गेट हाउ मच द इमेज इज शिफ्टेड, ठीक है। सो दैट इज 1.365 फ्रॉम द ऑप्शन, नियर वैल्यू हमारी होगी 1.37, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट 6 में देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू द रेयर मीडियम। फॉर दिस मीडिया द क्रिटिकल एंगल इज C, सो मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन ऑफ द रे इज हाउ मच। देखो स्टूडेंट्स, डायग्राम अगर आप देखो तो इस तरह से मिल रहा है कि यहाँ पे एक सोर्स है डेंसर मीडियम में, रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, क्रिटिकल एंगल इसका C के जितना दिया हुआ है। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, उसका जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। प्रैक्टिकली क्रिटिकल एंगल के बाद ये क्रिटिकल एंगल पे तो रे एक्चुअली सीधा 90 डिग्री चला जाता है और उसके बाद उससे ज़्यादा अगर कोई भी एंगल लेते हैं तो रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है। बियॉन्ड दिस मतलब अगर मैं क्रिटिकल एंगल से जैसे जैसे एंगल को बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, यू विल नोटिस कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी हिसाब से चेंज होता जाता है। देखो यहाँ पे आप इस तरह से समझो डायग्राम में, ये दो मीडियम को सेपरेट करने का हमारा सरफेस है। मैं जब क्रिटिकल एंगल से रे को इंसिडेंट करता हूँ, चलो नॉर्मली हमारा रे 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ बेंड करता है। अगर मेरा एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा है, सपोज करो मैं कोई ऐसे एक एंगल ले रहा हूँ, सपोज करो मैं 60 डिग्री से इंसिडेंट कर रहा हूँ, तो जो एंगल इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा वो भी 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। और ये आपके इंसिडेंट के साथ ये जो होगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज करूंगा, यहाँ पे 70 डिग्री लिखूं बनाता हूँ, ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी 70 डिग्री बनाएगा। आप देख रहे हो जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन आपका कम होता जाएगा। तो हमारा ये एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये एंगल मिनिमम हो, यानी कि क्रिटिकल एंगल के से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको ले लेते कि चलो भाई क्रिटिकल एंगल जितना ही है।
तो मैक हमारा अगर हम लोग ये कह के चलो इंटरनली ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, हमने स्लाइटली बिगर लिया हुआ है तो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है मैक्सिमम, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड दिस। तो ये हमारा टोटल एंगल कितना आएगा, 180। ये पूरा कंप्लीट एंगल स्ट्रेट लाइन होता है तो 180 बनाता है। दिस टोटल वैल्यू इज ऑफ 2c। तो रिमेनिंग हमारा जो डेविएशन का एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस 2c, राइट। सो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स, सेवेंथ सम। A point object O is placed midway between the common axis of a two concave mirror, and both the mirrors are of equal focal length. If the final image is formed at the position of object, separation between the two mirror is how much? Okay, सपोज ये हमने देखो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है हमारा फाइनल इमेज भी वहीं पे बन रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फिर इन दो मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। नाउ नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे रेज को ऑब्जर्व करें अगर हम लोग, ठीक है, तो जो ओ से जो रेज जा रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज आर बिकमिंग पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, अगर रेज पैरेलल हो रहे मतलब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और ये कब होगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपका फोकल लेंथ के जितने दूरी पे होगा फॉर दिस फर्स्ट मिरर, ठीक है, हमारा पॉइंट ओ फोकल लेंथ के जितने दूरी पे होगा तब जाके आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। नाउ फॉर द सेकेंड मिरर रेज पैरेलल आ रहे मतलब इन्फिनिटी से इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमारा इमेज कहाँ बनना चाहिए, ऑफ कोर्स फोकस पे बनना चाहिए था। यानी सेकेंड मिरर का भी ओ से जो दूरी है वो फोकल लेंथ के जितना आता है। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर शुड बी इक्वल टू 2f, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2f। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। Focal length of the thin lens made up of a material of refractive index 1.5 is 20। आपको एक thin lens दिया हुआ है, let us say it is convex। The focal length of this lens is 20 सेंटीमीटर। यानी हमने इसको नॉर्मली एयर में पुटअप किया है तब इसका फोकल लेंथ जो आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर का हमें आ रहा है। नाउ फर्दर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, मैं एक इसको कंटेनर में रखता हूं जिसका जो हमने लिक्विड से फिलअप किया है। 1.33 एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का। सो व्हेन वी कीप इट इनसाइड द वाटर हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इट वुड हैव चेंज्ड। तो कितना चेंज हुआ है यही आपको फाइंड करना है। नाउ फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, इन एयर इट इज 1/f दैट इज इक्वल टू ईटा जी अपॉन एन ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास मीडियम, जो भी लेंस का मीडियम है, ठीक है, अगर वो नॉर्मली ग्लास से बना हुआ है तो यहाँ पे एन जी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम अपॉन दैट ऑफ एयर मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अगर हम इसे वाटर में रखेंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे एयर की जगह हमें वाटर सराउंडिंग मीडियम में लेना होगा एंड 1/r1 -1/r2 लिखेंगे। नाउ यू वांट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ वाटर, सो लेट अस टेक द रेशियो ऑफ टू इक्वेशंस। मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, you will get focal length in water by air that is equal to here the refractive index of glass with respect to air -1 whole divided by glass with respect to water -1।
एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़, ठीक है, एलसीएम भी निकालेंगे और सब्सटीट्यूट भी यहाँ पे कर देते, 1.5 माइनस 1/1 रहेगा क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एंड ग्लास एंड वाटर का भी वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट किया। नाउ सॉल्विंग दिस you will get this as 0.5 into ये 1.33 by 0.17 या 0.5 into 7.823. Okay, now this is the focal length of water divided by that in air. So focal length in water it will be equal to 0.5 into 7.823 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ इन एयर। अब एयर में फोकल लेंथ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज इक्वल टू 20, सो जस्ट सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू एज 20 एंड मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स, फाइनली यू विल गेट इट एज 78.23 सेंटीमीटर्स। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वैसे स्टूडेंट्स इसमें इस तरह के सम्स में आप नॉर्मली एक शॉर्टकट वे याद रख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में हमेशा 4 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग इसको लगभग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर आपको मिल जाएगा। ये नियरली 80 आएगा 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो। पर ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है नियर टू 80, ठीक है। सो व्हेनेवर ऑप्शंस में अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस दिया हो तो आप लोग ये रफ वैल्यू एस्टिमेट करके आंसर लिख सकते हो। सी 9th one students, a tank contains water up to height of 30 सेंटीमीटर। ये टैंक में 30 सेंटीमीटर तक वाटर फिलअप किया है। अबाउट दैट एक ऑयल का लेयर है विच इज़ अगेन अप टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑयल है और यहाँ पे वाटर। नाउ आपको क्वेश्चन ये है कि डैश सेंटीमीटर शिफ्ट्स इन द पोजीशन ऑफ द बॉटम ऑफ अ टैंक इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। अगर आप ऊपर से यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो जो इसका बेस है, जो बॉटम है, वो कितना रेज्ड आपको दिखेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ऑयल आर प्रोवाइडेड। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले ये बेसिक थिंग आपको याद होना चाहिए, किसी भी लिक्विड में जब भी एक व्यूअर बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट या बेस जो नीचे आप ऑब्जर्व करते हो तो वो थोड़ा सा हमेशा रेज दिखता है। एंड दैट फॉर्मूला आप लोग वो कितना रेज दिखता है दैट इज गिवन बाय एच डैश बाय एच, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द व्यूअर मीडियम अपॉन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। नाउ अगर आपको ये फाइंड करना है कि कितना रेज हुआ है, ये डेल्टा एच मैं सपोज यहां पे लेता हूं, तो डेल्टा एच दैट इज गिवन बाय एच माइनस एच डैश, ठीक है ना, टोटल ओरिजिनल हाइट माइनस जो इमेज का हाइट है वो। नाउ आप एच डैश यहां पे क्या डिराइव करोगे, एच डैश इज इक्वल टू एच इंटू व्यूअर मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट मीडियम लिखते हो। इसी को अगर मैं यहाँ पे एच डैश की जगह पुटअप करूँगा तो आई विल गेट दिस एज एच माइनस एच इंटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्यूअर मीडियम अपॉन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। आप एच को कॉमन निकाल के 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्यूअर अपॉन ऑब्जेक्ट मीडियम लिख सकते हो, राइट। दिस इज डेल्टा एच, यानी इतना ऑब्जेक्ट रेज होता है बिकॉज ऑफ 1 मीडियम। तो इसके लिए आपको व्यूअर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट मीडियम का पता होना चाहिए। अब जो गिवन क्वेश्चन है इसमें 2 अलग अलग लिक्विड के लेयर है, पहले वाटर का और फिर उसके ऊपर ऑयल का लेयर दिया हुआ है। सो वाटर की वजह से जो भी यहां पे रेज हुआ होगा, देखो व्यूअर का कौन से मीडियम में आता है, एयर के मीडियम में है, बाहर है। तो सबसे पहले वाटर की वजह से जो भी रेज हुआ है इसके लिए आपको डेल्टा एच क्या मिलेगा, ड्यू टू वाटर जो ऑब्जेक्ट रेज हुआ है थोड़ा बहुत यहाँ पे बेस से जो भी रेज हुआ होगा ऑब्जेक्ट का, दैट डेल्टा एच इज गिवन बाय हाइट ऑफ वाटर जो कि 30 सेंटीमीटर दिया है, इंटू 1 माइनस
यहाँ पे व्यूअर मीडियम होता है। व्यूअर जो भी है, जो भी ऑब्जर्वर है, वो एक्चुअली एयर में है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज बाय सॉल्विंग दिस, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुटअप करके सॉल्व करते तो 7.443 सेंटीमीटर मिलता है। अब नेक्स्ट, ऑयल की वजह से कितना हाइट रेज हुआ है। So for that delta H2 is equal to height of oil medium into 1 minus 1 by refractive index of oil, ठीक है। यहाँ पे भी व्यूअर तो अगेन एयर में है, तो सेम व्यूअर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखा है। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड बाय कैलकुलेशन यू विल गेट इट इज 6.5625 सेंटीमीटर। सो टोटल कितना शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। Total shift is given by the shift due to water plus the shift due to oil, that is 7.443 plus 6.5625, ठीक है। आप इन दोनों को प्लस कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर एज 14.0055 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 55 सेंटीमीटर। नाउ you can select the correct option, that is 14.02 centimeter, ठीक है। Now for the 10th sum, students see a thin convex glass lens with radius of curvature 20 centimeter। एक थिन लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है। सपोज ये दो सरफेस में लेता हूँ। सो फॉर द फर्स्ट सरफेस मेरा रेडियस R1 इस तरफ आएगा। फॉर सेकेंड सरफेस रेडियस विल बी दिस साइड। आपको यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड करना है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाए। फॉर दिस लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे बाहर का जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा और लेंस का जो मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। ऑफ कोर्स हमने लेंस को एयर में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा 1 रहेगा और n2 आपको 1.5 दिया हुआ है। सो 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, ठीक है। ये n21 यानी n2/n1 होता है, तो मैं इसे 1.5/1 लिखता हूँ। एंड हियर R1 ये आपका डिस्टेंस पॉजिटिव R के जितना होगा, सो आई विल राइट दिस एज 1/r माइनस R2 ये नेगेटिव R के जितना होगा, ठीक है। हमारा जो रेडियस है वो इस तरफ का है, सो दैट्स व्हाई आई विल राइट दिस एज -r। नाउ सॉल्व दिस, ये मिलेगा 0.5 एंड इन दोनों का एक्चुअली एडिशन होके 2/r हो जाएगा। अब r की वैल्यू आपको 20 यहाँ पे पता है, सो 0.5 इंटू 2/20। सो फाइनली you are getting it as 1/20, तो f is equal to 20 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकल लेंथ होगा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन ए।